खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात श्रावणी मेले की इजाजत देने की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है। देवघर डीसी को जारी किया गया है नोटिस और बिहार सरकार को प्रतिवादी बनाने के दिए गए हैं आदेश। 30 जून को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें, निशिकांत दुबे ने इसको लेकर जनहित याचिका दायर की थी श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर। ऐसे में देवघर डीसी को नोटिस जारी किया गया है और आज झारखंड हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई 30 जून को। श्रावणी मेले की इजाजत देने से जुड़ी जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर पूरा जवाब मांगा है। देवघर डीसी को नोटिस जारी किया गया है। 30 जून को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होनी है। श्रावणी मेले की इजाजत देने से जुड़ी जनहित याचिका इससे पहले निशिकांत दुबे ने दायर की थी। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई और सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। देवघर डीसी को नोटिस जारी किया गया है। 30 जून को अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। श्रावणी मेले की इजाजत को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी और उसी जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। विनीत, श्रावणी मेले की इजाजत को लेकर इससे पहले निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की थी, उसी मामले पर आज सुनवाई हुई। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? बिल्कुल अमिता, आप देखें कि यह सदियों से चलती हुई परंपरा आ रही है कि सावन के महीने में विश्व भर में सबसे बड़ा मेला झारखंड में लगता है। देवघर में बाबा बासुकीनाथ पर लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं और इस वर्ष क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफ़ी फैल रहा है तो ऐसे में मेले को लेकर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद गोड्डा के सांसद ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कोर्ट से यह डिमांड की है कि कोर्ट एक गाइडलाइन जारी करे और कोर्ट एक दिशा निर्देश दे राज्य सरकार को और उसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए श्रावणी मेला इस बार आयोजित किया जाए। इन सारी चीज़ों पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता की अनुपस्थिति में पीयूष चित्रेश ने इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखा है। आज जब सुनवाई हुई, क्या कुछ कहा गया कोर्ट में आपके द्वारा? कोर्ट ने सरकार से सरकार की राय के बारे में पूछी कि सरकार की क्या राय है इस सारे मुद्दे में और अगला डेट 30 तारीख को रखा है, 30 जून को। किन किन बिंदुओं पर आप लोगों से राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है? कोर्ट ने पूछा है राज्य सरकार से, चूंकि इतनी फुटफॉल रहती है, 2 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं डेली मेला में और ये रथ यात्रा के इक्वल नहीं है, ये एक महीने तक चलता है, तो क्या ये प्रिकॉशंस के साथ पैंडेमिक का इसे आयोजन कराना हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सरकार से राय मांगा गया। देवघर डीसी को भी नोटिस जारी किया गया है, उनसे क्या जानने की इच्छा है कोर्ट की? देवघर डीसी को इसलिए नोटिस किया गया है क्योंकि वो मैनेजिंग कमेटी के हेड हैं, उनको उन्हीं की देखरेख में सारा नियोजन होता है, इसीलिए उसे नोटिस किया गया है। तो कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो राज्य सरकार से पक्ष जानना चाहा है कोर्ट ने और कोर्ट ने झारखंड सरकार के साथ साथ बिहार सरकार को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है और 30 तारीख को इसमें अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। बिहार सरकार को प्रतिवादी इसलिए बनाने का आदेश दिया गया है क्योंकि जो मेला लगता है उसमें कांवर यात्रा जो भी लोग शुरू करते हैं वो सुल्तानगंज से ही जल उठाते हैं, तो ये फुटफॉल सुल्तानगंज से शुरू होकर और देवघर तक पहुंचता है और लाखों लोग यहाँ रोजाना पहुंचते हैं पूरे सावन भर। तो ऐसी परिस्थिति में क्या राज्य सरकार की तैयारियां हैं और अगर मेला शुरू किया जाएगा तो उस वक्त कोरोना के संक्रमण से कैसे बचा जाए, इन सारी बिंदुओं पर राज्य सरकार को जवाब देना है और 30 तारीख को अगली जब सुनवाई होगी तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार क्या जवाब देती है, किन किन बिंदुओं पर जवाब देती है और दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई होगी जब, तो कोर्ट क्या कुछ तय करता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया विनीत। तो आपको बता दें कि आज जनहित याचिका जो दायर की गई थी श्रावणी मेले को लेकर, ऐसे में उसी जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई है।